हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में सभी जन एक मन हो जाइए और आज की प्रार्थना को ज्वाइन कीजिए। आज की प्रार्थना को सुनते सुनते और आज के वचन के द्वारा शैतान दुष्टात्मा को आग लगेगी और भाग जाएगा आपके जीवन से प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपना सुबह का समय पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को दीजिए। हालेलुया। और आज का समय आपके जीवन में सब सचमुच में एक बेस्ट समय होकर बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग चाहते हैं कि आपका समय सुपर ब्लेस्ड हो, आपके समय का कोई नुकसान ना हो, डिले ना हो, हानि ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आज सभी चाहते हैं आपका हर एक सेकंड, आपका हर एक मिनट, हर एक घंटे क्या होना चाहिए? यूनाइटेड होना चाहिए, ब्लेस्ड होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। हो सकता है आज आप परेशान है, दुविधा में है, कंफ्यूजन में है। आज हो सकता है कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आपकी आज की जो परिस्थितियां हैं वो बदलने जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? आज हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, चिंताओं में है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज की प्रार्थना को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ताकि आज की प्रार्थना जब दूसरे लोगों को तक पहुंचेगी तो आज वो छुटकारा को पाएंगे, जीवन को प्राप्त करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज गलत डिसीजन लेने जा रहे हैं, जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या प्लान बना रहे हैं या गलत कदम उठाने जा रहे हैं। आज का प्रार्थना का लिंक जब आप शेयर करेंगे तो हो सकता है वो बचाया जाए और उद्धार पा जाए। इसलिए आज की प्रार्थना को हर एक जगह में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक किया गया लिंक शेयर दूसरे के जीवन को बचा सकता है और उद्धार करवा सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। इसलिए आज बहुत सारे लोग जो हैं दुखी हैं, लाचार है, बीमार हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा इस समय में ऐसा है कि डर और भय के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। कौन सा भय में है, कौन सा डर के साथ बैठे हुए हैं? अलग अलग डर। कौन कौन सा डर है? बहुत सारे लोगों के जीवन में अलग अलग तरह का डर है। शैतान डरा रहा है और आप डर रहे हैं। आपको डरना नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। और शैतान डरा रहा है और ये कह रहा है कि तेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं होगा, तेरे जीवन में कुछ सही नहीं होगा, यीशु मसीह कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर कुछ है ही नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ऐसे शैतान आपको मन में डाल रहा है या बोल रहा है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, शैतान के वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। शैतान वो डराने की आपको कोशिश कर रहा है, लेकिन बोलो मैं न डरूंगा। सभी जन बोलो मेरा परमेश्वर, बोलो मेरे साथ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भैया बहनों, आज परमेश्वर के निकट आ जाइए। आज अलग अलग जो डर है जो शैतान लोगों के जीवनों में डाल रहा है, जैसे कि हम एक देखते हैं, पहला जो डर है वो है अंधविश्वासी का डर। हालेलुया। वो डर कैसा है? तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, यदि तू वो नहीं किया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। यदि तू थर्सडे को चिकन खा लिया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, नॉनवेज खा लिया तो ऐसा हो जाएगा, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो तू यदि चला गया उस रास्ते से गुजर गया तो तेरे साथ मिस हैपनिंग हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अलग अलग शैतान डरा रहा है। अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस की जो चीजें हैं वो आपको डरा के रख रही हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहते हैं? देखो परमेश्वर ने क्या कहा है कि मत डर, देख मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज अलग अलग तरह का जो डर है आपके जीवन में, जो आपके मन में शैतान लेकर आ रहा है, लेकिन यीशु मसीह आपके जीवन से हर एक शैतानी डर को खत्म करने के लिए आ गया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और कई लोग बंधे हुए हैं और कई लोग उन चीजों में बंधे हुए हैं। वो कौन से वाले डर में है? अंधविश्वास वाले जो डर में है। हालेलुया। और ये शैतानी डर है। देखो शैतान कितना चालाक है, किस तरह से लोगों को बांध के रखा हुआ है। कई तो ऐसे जो धार भी पा चुके हैं, बैप्टिज्म भी ले चुके हैं, फिर भी वो आज भी गलत गलत बातों को करते हैं, सुपरस्टिशियस बातों को करते हैं। लेकिन बाइबल इसके अपोजिट है, खिलाफ है।
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। बोलो आमीन, हालेलुया। जितने भी अंधविश्वास की बातें हैं उस पर ध्यान ना दीजिए, सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने आपको अंधविश्वास वाली बातों से आजाद करके, परमेश्वर ने अंधविश्वासी से आपको विश्वासी बना दिया है। बोलो आमीन, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए ये जो डर है, जो शैतानी चीजें, ये जो अंधविश्वास वाली जो डर है, वो कैसी होती है? वो दुष्ट आत्मा, ये तंत्र मंत्र, ये इन चीजों से ये जुड़ी होती है। इसलिए आपको इन चीजों में इन चीजों का आपको डर नहीं होना चाहिए। पर परमेश्वर ने क्या कहा कि तंत्र मंत्र याकूब के घराने पर चल नहीं सकता। इसलिए आपको अब किस बात का डर है? हालेलुया। जो परमेश्वर के घराने के लोग हैं उनको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए। बोलो आमीन। एक दूसरा डर जो होता है, हालेलुया, जिसे हम कहते हैं फोबिया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अलग अलग फोबिया होता है, अलग अलग चीज़ों से डर लगता है, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये भी एक शैतानी चीज़ है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझे संभाल लूँगा। जब इजरायली को जो परमेश्वर उस मिस्र की गुलामी से लेकर आया और जंगल के रास्ते में से लेकर जा रहा था, सोचो जंगल कितना ही भयानक था। लेकिन आप जानते हैं जो इजरायली थे वो तब तक नहीं डरे जब तक परमेश्वर उसके साथ था। जब तक मूसा उसके साथ साथ चलता गया तब तक वो नहीं डरते थे। लेकिन कई बार बीच बीच में वो मरमर करते थे, वो बुड़बुड़ करते थे, क्या प्रभु देगा कि नहीं देगा, प्रभु करेगा कि नहीं करेगा। प्रभु ने इतने सारे काम किए थे। हालेलुया। कितनी बार परमेश्वर ने वहां पर कहा कि मत डर, मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, मत घबरा, मैं तेरे संग हूँ, तू चुपचाप रह, मैं तेरे लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तुझे जयवंत करूंगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए आज आपको डरना नहीं है। कई लोग दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, शैतानी ताकतों से डरते हैं और युद्ध का नियम है कि डरना मना है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो आमीन, हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज शैतान डरा डरा के आपको क्या कर रहा है? क्योंकि वचन में क्या लिखा है? शैतान को वचन अच्छी तरह से पता है। हालेलुया। और क्या मालूम है कि कौन लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? और डरपोक लोग, जो डरते हैं, जो डर डर के साथ जीते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग यीशु को मारने से डरते हैं, हालेलुया, विश्वास करने से डरते हैं, चर्च में जाने से डरते हैं, घबराते हैं। कई लोग तो शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह का तारीफ हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है और परमेश्वर को जानना और पवित्र परमेश्वर को जानना ही क्या है? बुद्धिमानी है। और परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा नहीं दी है? बोलो भय की आत्मा नहीं दी है। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज सभी जन बोले मैं न डरूंगा। बोलो परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। जब रूत अकेले पड़ गई थी, हालेलुया, की तो क्या उसे डर लगा था? बिल्कुल भी नहीं। उसे पता था कि नोमी के साथ परमेश्वर है, तो मैं नोमी के साथ रहूंगी तो परमेश्वर मेरे भी साथ रहेगा। इसलिए उसके जीवन में कोई डर नहीं था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर चुकी थी। नोमी के साथ रह के वो जान चुकी थी कि परमेश्वर के साथ साथ चलकर अगुवाई करता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को डर है अपने फ्यूचर का, बहुत लोगों को चिंता सता रही है और डर भय में है। मृत्यु का डर सता रहा है, बीमारी का डर सता रहा है, मौत का डर सता रहा है, हमारा आने वाला समय कैसे होगा उसका डर सता रहा है, मेरे बच्चे का क्या होगा उसका डर सता रहा है। अलग अलग डर है। लेकिन मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह में आप आ चुके हैं, विश्वास करते हैं, तो आपके अंदर में कोई डर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप कैसे सामना करेंगे? वचन में लिखा है शैतान का सामना करोगे तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यदि आपके अंदर डर ही होगा तो शैतान का, दुष्ट आत्मा को जो आपके लाइफ में कार्य कर रहा है, फिर आप कैसे सामना करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि अपने दिल से, अपने सोच से, अपने मन से, अपने अंदर से उस डर
को निकाल देना है। अब वो डर जाएगा कैसे? हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, वचन को पढ़ना है, घोषणाएं करना है, हर दिन परमेश्वर के विश्वास वचन को बोलना है। हालेलुया। वो डर आपके जीवन में नहीं रहेगा। दाऊद तो घोषणा ही तो करता था और वह कहता था कि परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान है। शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था। दाऊद अकेला था और शाऊल के सेनाएं थी, तो उसे कितना घबरा जाना चाहिए था। आज का सेना को देख लो। हालेलुया। यदि एक आर्मी के पीछे पड़ती है तो सोचो क्या हाल होता है। लेकिन उस समय दाऊद अकेला था और शाऊल था और उसकी सेनाएं थी, और उसको पकड़ तब भी पकड़ नहीं पाई दाऊद को, क्योंकि जो दाऊद था वो डरपोक नहीं था, वो निडर था। निडरता की वजह से ही दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। हालेलुया। और आज आप भी हरा देंगे गोलियत को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आपके अंदर कौन सा आत्मा होना चाहिए? बोलो बोलो, कौन सा आत्मा होना चाहिए? भय का आत्मा, डर का आत्मा? कौन सा आत्मा आपके जिंदगी में होना चाहिए? यहोवा का भय होना चाहिए। यहोवा का भय का मतलब होता है, और ये पवित्र भय होता है। ये भय क्या करता है? आपको पाप करने से बचाता है। लेकिन जो भय की आत्मा, डर की आत्मा होता है, ये शैतानी आत्मा होती है जो डराती है। जब वो गोलियत ललकार रहा था इजरायलियों को, शाऊल को, तो सारे के सारे डर के मारे क्या हो गए थे? छुप गए थे, डर रहे थे, और गोलियत का सामना करने से डर रहे थे। पर कौन नहीं डरा? सिर्फ एक व्यक्ति नहीं डरा। वो क्यों नहीं डरा? दाऊद क्यों नहीं डरा गोलियत से? क्योंकि वह परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन जाता था, हर दिन अटेंडेंस लगाता था, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करता था, बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति को पुकारता था। इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं डरा। आज आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके जीवन में प्रार्थना की कमी है, आपके जीवन में वचनों की कमी है, आप परमेश्वर से बातचीत नहीं करते हैं, इसलिए आज आपको डर लगता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज कैसा भी डर आपके जीवन में है, आपको डरना नहीं। आपका फ्यूचर का डर सता रहा, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर में आपको लगातार बढ़ने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। आप बोले कि मेरी किडनी खराब हो गई है इसलिए डर रहे हैं, मेरा लीवर खराब हो गया इसलिए डर रहे हैं, मेरी हड्डियां खराब हो गई इसलिए डर रहे हैं, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं वही का वही हूँ, मेरी जॉब नहीं लग पा रही। डोंट वरी, डोंट बी अफ्रेड। हालेलुया। डरने की आवश्यकता नहीं है। आइए सभी जन सब चीज़ों को परमेश्वर कह के समर्पण कीजिए। जब आप डरते हैं तो आपका काम नहीं हो पाएगा, लेकिन निडरता के साथ आगे बढ़ने के लिए आप परमेश्वर के सम्मुख में हालेलुया हर दिन घोषणाएं करते हैं और निडरता के साथ चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करते, परमेश्वर में बने रहते हैं, तो सचमुच में आप अपनी लाइफ में उस अद्भुत ब्लेसिंग को रिसीव करते जाते हैं। इसलिए बोलो कि मैं न डरूंगा। दाऊद ने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला, और वो कहता है कि मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। वो सेना को क्या कहता है? मनुष्य की उपमा देता है। वो सेना को सेना नहीं कहता, वो बोलता है कि ये तो मनुष्य, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए बोलता है कि मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आज आप भी कहें कि मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, वकील मेरा क्या कर सकता है, बोले बोले वो तंत्र मंत्र करने वाला मेरा क्या कर सकता है। बोलो मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता। बोलो मेरे सारे बाल, सभी जन बोले मेरे सारे बाल यीशु मसीह ने गिने हुए, मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बोलो मैं यीशु का हूँ, बोले मैं यीशु की हूँ, मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ। आइए सभी जन प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करती जितने लोग आज डर में बैठे हुए हैं, आज परमेश्वर दया कीजिए, आज हर एक बंधन टूट जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो, अनुग्रह दो परमेश्वर। जो शैतान डरा रहा है, शैतान इनके जीवन में जो कार्य कर रहा है, आज पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक डर की आत्मा, कायरता की आत्मा, डरपोक की आत्मा, दुष्ट आत्मा जिन्हें डरा रही है और इन्हें परेशान कर रही है और इनको बीमार भी करवा रही है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चले जाए। आज जो डर आपके अंदर चला गया है, हालेलुया, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक दरवाजा जो खुला हुआ डर आपके अंदर आ रहा है, आज वो बंद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो शैतान आपको डरा रहा है, हर दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए वो डर। हालेलुया। क्या हो रहा है? वो आपको क्यों डरा रही है? क्योंकि आप चिंता करते हैं, विचारते हैं, इसलिए अब आपको डरना नहीं है। आपको बोलना है कि यीशु मसीह मेरे साथ हैं। बोलो यीशु के कोड़े, बीमार जो बीमारी में है, दर्दों में, बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती जितने भी शैतान आपको डरा रहा है,
अपने फ्यूचर का डर सता रहा, आपके बच्चों के बारे में डर सता रहा है, मृत्यु के बारे में डर सता रहा है, गंभीर बीमारी का जो सामना कर रहे हैं लोग, डर रहे हैं कि अब मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा क्या होगा। लेकिन आप मरेंगे नहीं, आप जिएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जितना भी शैतान कोशिश कर ले, तू हारा हुआ है। परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा कि तू हिया बांध और दृढ़ हो जा, तो उनके कारण ना डर और ना घबरा। किसके कारण? वो बीमारी के कारण ना डर। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए ना डरे उस चीज के कारण। हालेलुया, ना डरे, ना घबराए, परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा? क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग चलता है, वो तुझे कभी ना छोड़ेगा और ना कभी तुझे त्यागेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। वो जिन्होंने परमेश्वर की ओर देखा है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं हुए हैं। जैसे दाऊद क्या कहता है? चाहे मैं अंधकार से भरी हुई मृत्यु की तराई में होकर चलूं, घोर अंधकार में चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। आमीन। वो कहता है कि मैं ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर तो मेरे संग संग चलते, मेरी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। तभी तो दाऊद कहता है जब मैं डरता हूँ तो परमेश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। इसलिए आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको डरना नहीं है। आज सभी जन बोले कि यहोवा मेरी ज्योति है। बोलो यीशु मेरी ज्योति है। बोलो यीशु मेरा उद्धार है। बोलो मैं किससे डरूं? अब मैं सिर्फ परमेश्वर से डरता हूँ, अब मैं किसी और चीज से नहीं डरता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आइए सभी जन एक मन हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतान आपको डरा रही है, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रही है, हर एक डर भय की आत्मा दूर हो जाए। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबकत्तो नमा शांति रडबे के तेरा लबकत्ती रडबा शांति रडबकत्त नमा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज दया करो परमेश्वर पिता, दुष्ट आत्मा को डांट दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी आत्मा को डांट दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, जो शैतान डरा रहा है दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिबक्कतो नमः शांति रडबे के तेरा लबकत्ती। प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु पर सहायता करो यीशु के नाम में। हर डर भय की आत्मा दूर हो जाए परमेश्वर। हर एक एक हृदय को मैं आत्मा में टच करती, जो डर रहे इसी समय में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के हृदय को मैं टच करती हूँ, हर एक डर की आत्मा दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, और इसी वक्त दिलेरी का आत्मा उतर आए। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, मदद कर। साथ जो शैतान जो डरा रहा है, छोटे बच्चे भी डर के साथ चलते हैं बैठते हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली को फायर फायर, जो रोते हैं, जो आधी रात में उठ जाते हैं और डरने लगते हैं, कपकपी सी छा जाती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर फायर फायर, परमेश्वर की आत्मा टच करे, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो, छुड़ाओ परमेश्वर, दया करो, मदद करो, सहायता करो। हर एक दुष्ट शक्तियों से आजाद हो जाओ, हर एक शैतानी हमले से आजाद हो जाओ। जो आपके माइंड में जो शैतान डिस्टर्ब कर रहा है, आजाद हो जाए। दाऊद जीत गया, गोलियत हार गया। हालेलुया, क्योंकि वो नहीं डरा था, क्योंकि परमेश्वर, क्यों? क्योंकि वो हर दिन प्रभु के साथ संगति करता था। अब से आपने भी परमेश्वर के साथ संगति करना है। आपको डर नहीं लगेगा, आपको हिया होगा कि आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। यदि आपको लग रहा है फिजिकली कि मेरा नुकसान हो चुका है, बट डोंट वरी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया, यदि वो नुकसान हुआ है तो सोचो वो भलाई में होकर बदलने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में दुगना भाग से प्रभु ब्लेस्ड करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हर एक डर भय की आत्मा दूर हो जाए। परमेश्वर रास्ते को खोल दे यीशु के नाम में। जो चीज़ जो उनको सता रही है, जो बातें इनको टेंशन दे रही, डिप्रेशन में आ गए, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। अपने हाथों को रखो अपने सिर के ऊपर और बोलो मैं यीशु का हूँ। बोलो मैं यीशु को मैं ब्लेस्ड करती हूँ, मसा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, त्याग करो, छुड़ा लो परमेश्वर पिता, मदद और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, जो मन में अटैक करी, जबकि सोच विचार में अटैक करी, जबकि लाइफ में अटैक करी, आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो बीमारी है यीशु के नाम, हर प्रकार के रोगों से, बीमारी से, बीमारी से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, हर तरह के रोग से, बीपी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, बैक पेन की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर टच यीशु के सामर्थ्य नाम में, सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए, घुटने की दर्द से आजाद हो जाए। हड्डी हड्डी के प्रभु कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, इसी वक्त आओ की हड्डियां नहीं हो जाए, पैरालाइज के अटैक से आजाद हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियां सीधी हो
जाए, टेढ़े मेढ़े पैर सीधे हो जाए। होली स्पिरिट टच 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 टच, जिनका एक्स्ट्रा मांस निकला हुआ है, जिनके शरीर में इसी वक्त होली घोस्ट फायर 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 फायर, जिनका एक्स्ट्रा मांस शरीर में निकला हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। उनको टच करो, उन जगहों को टच करो। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु छुटकारा देना यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से आपका ऑपरेशन कैंसिल हो और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर पिता, तेरे हाथों में सौंपते। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, जिनके कानों में प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा से और आजाद हो जाए, पेट की दर्द से रोगों से आजाद हो जाए। होली घोस्ट फायर टच टच टच, किडनी की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लीवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को यीशु ने सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर जहाँ जहाँ जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, प्रभु जी मदद और सहायता करना और अगुवाई करना। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के लहू में कवर करती, चारों दिशाओं से परमेश्वर को ब्लेस करती हूँ, आशीष करना। इनके फाइनेंस को ब्लेस करती हूँ, जो फाइनेंस का डर सतारा, कर्ज में है, यीशु के नाम में लोन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए, हर कर्ज से आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शिव और बदल जाए बदल जाए बदल जाए बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो बच्चा बीमार इस समय में यीशु के नाम में आजाद हो जाए, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी बखा तो रड़ा बशंती रे बेके रे रबा गदिरा, पवित्र आत्मा से जो लाइलाज बीमारी को तंग कर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया रबा तो नमा शंती रे बेके रे रबा गदिरा, पूरी तरह से परमानेंट हीलिंग की, परमानेंट छुटकारे की, चंगाई की मैं घोषणाएं करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रभु दया करो, छुड़ा लो, प्रभु दया करो, छुड़ा लो, प्रभु मसा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आपके घर से आजाद हो जाए, जॉब के रास्ते खुल जाए, बिजनेस के रास्ते खुल जाए। पवित्र आत्मा शिव बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देना, बेस्ट की घोषणा करती हूँ इनके लाइफ में यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच टच टच, जो लाइलाज बीमारी है यीशु के नाम में आजाद हो जाए, लंबे समय से ट्रीटमेंट करा करा के थक गए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो जिनके मन में सोच विचार में गलत गलत बातें आ रही हैं, जो सुसाइडल स्पिरिट काम कर रही है, इसी वक्त होली घोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा से जो नशा करते हैं, नशे की आत्मा छोड़कर जाए, इनके परिवार को, इनके हस्बैंड को, इनकी वाइफ को, इनके बच्चे को होली घोस्ट फायर नशे की आत्मा छोड़कर जाए, विचार की आत्मा छोड़कर जाए। जिनका हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़कर चला गया है या घर में रहता है लेकिन वो गलत लेडीजों के चक्कर में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली घोस्ट फायर फायर फायर, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इनके हस्बैंड का मन बदल जाए, इनकी वाइफ का मन बदल जाए, इनके बच्चों का मन बदल जाए, इनके परिवार का मन बदल जाए। जो परिवार में अभी तक जो बहुत सारे जो सफर कर रहे हैं, जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, हालेलुया मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा देना, विश्वास का आत्मा देना और पूरा परिवार बचाए। जो उद्धार की घोषणा करती है यीशु के नाम में, और पूरा परिवार बैप्टिज्म लेने के लिए मदद सहायता करना यीशु के लहू में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते हैं। लोगों को आत्मिक जन बनने के लिए मदद सहायता करो, प्रार्थना का आत्मा दो, अभिषेक दो, चलाओ परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती इस समय में जो टेंशन है, बहुत लोग डर के साथ बैठे हुए हैं इस वार को लेकर, मैं प्रार्थना करते रही, डर दूर हो जाए आपके अंदर से। परमेश्वर सहायता करो, मदद करो, अनुग्रह दो और प्रार्थना का आत्मा दो और अभिषेक दो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हानि नुकसान से बचाना यीशु के लहू में कवर करते हैं। प्रभु मदद और सहायता करो परमेश्वर जी। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए आप बोएं और लगातार प्रभु में बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। अपनी गवाही को देना ना भूलें, अपनी गवाही को जरूर शेयर कीजिएगा। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार इवेंजलिज्म का काम किया जा रहा है, प्रिंटिंग मीडिया के लिए आप अपनी भेंट को बो सकते हैं और जब भवन की ज़मीन की लगातार प्रार्थना कर अपनी भेंटों को, बीजों को बोएं और लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते जाएं और हर दिन प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। फैमिली प्रेयर करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। जैसा कि आप जानते हैं, रविवार की जो प्रार्थना सभा है 9:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और जल्दी खत्म भी हो जाएगी, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बनना है। घर में किसी ने भी नहीं बैठना है, चाहे आप कैसे भी बीमारी में हो, कैसे भी दुख तकलीफ हो, मुसीबत में हो, आपने आना है और प्रेयर करवा के जाना है और मीटिंग में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। जब मीटिंग का हर एक हिस्सा को ज्वाइन करेंगे, वर्शिप, प्रार्थना, सब कुछ, तो आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद हो जाएंगे और आपकी लाइफ सेम में रहेगी। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाटे बढ़ते जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।